Hello bachchon, let's see the question. Read the statement and choose the correct option. Option A, secretion of interferons is a physiological barrier of innate immunity. And option B, T lymphocytes are responsible for cell-mediated immunity. And option C is injection given against snake venom is a type of active immunization. And option D is antibodies produced during allergic reactions are of IgA type. Let's see the question. देखो क्वेश्चन के अंदर हमें पूछा है कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है या करेक्टली मिस्ड है। तो देखो ऑप्शन ए के अंदर क्या गिवन है, सिक्रीशन ऑफ इंटरफेरॉन। तो देखो जो इंटरफेरॉन्स होते हैं ये क्या होते हैं, दीज आर द साइटोकाइंस। ठीक है, दीज आर द साइटोकाइंस एंड इट इज रिलीज फ्रॉम द वायरस इन्फेक्टेड सेल्स। ठीक है, वायरस इन्फेक्टेड सेल से रिलीज होते हैं साइटोकाइंस एंड दीज प्रोवाइड साइटोकाइन बैरियर। ठीक है, साइटोकाइन बैरियर प्रोवाइड कराते हैं। बट क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा है, इट इज अ टाइप ऑफ फिजियोलॉजिकल बैरियर। ठीक है, तो ये फिजियोलॉजिकल बैरियर ना होकर के कौन सा बैरियर होता है, साइटोकाइनिन बैरियर। क्योंकि हम क्या देखते हैं कि इनेट इम्यूनिटी जो हमें बाय बर्थ गेन होती है, इनएक्टिव इम्यूनिटी, और इसके बेसिकली 4 टाइप के बैरियर्स होते हैं। फर्स्ट इज द फिजिकल बैरियर। ठीक है, फिजिकल बैरियर में सबसे पहले जो हमें प्रोटेक्शन देता है दैट इज द स्किन। अगर हम फिजियोलॉजिकल बैरियर की बात करें तो फिजियोलॉजिकल बैरियर के अंदर हम क्या देखते हैं, लाइक स्टमक एसिड, टीयर्स, सलाइवा, दीज प्रोवाइड फिजियोलॉजिकल बैरियर। अगर सेलुलर बैरियर की बात करें तो लाइक सेल्स लाइक न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट सेल्स प्रोवाइड सेलुलर बैरियर। एंड द फोर्थ वन इज द साइटोकाइन बैरियर। और ये कौन सा टाइप का साइटोकाइन है, लाइक इंटरफेरॉन्स, जो कि वायरस इन्फेक्टेड सेल से रिलीज होगा और अदर नॉर्मल सेल के अंदर वायरस के इन्फेक्शन को इनिबिट कर देगा। ठीक है, बाय इनिबिटिंग द मल्टीप्लीकेशन ऑफ वायरस इन्फेक्टेड सेल। तो ये ऑप्शन क्या हुआ, इनकरेक्ट। मतलब हमारे आंसर में ए नहीं आएगा, तो ए एंड सी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। नाउ रीड द स्टेटमेंट बी, टी लिम्फोसाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। बिल्कुल सही बात। देखो एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो होती है जो हम अपनी लाइफ टाइम में गेन करते हैं ड्यू टू द इंफेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीजन्स। और इस एक्वायर्ड इम्यूनिटी के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, वन इज द सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी एंड अनदर वन इज द ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ठीक है, तो इस ह्यूमोरल इम्यूनिटी इज ऑल्सो नोन एज एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी। तो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी को जो मेडिएट करती है वो कौन से टाइप की सेल्स होती है, दीज आर द टी लिम्फोसाइट सेल्स। और ह्यूमरल इम्यूनिटी को कौन मेडिएट करती है, बी लिम्फोसाइट सेल्स। सो दिस स्टेटमेंट इज एक्यूरेट, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, टी लिम्फोसाइट्स मेडिएट करती है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। बिल्कुल सही बात। ऑप्शन सी में गिवन है इंजेक्शन गिवन अगेंस्ट स्नेक वेनम। तो देखो स्नेक बाइट होने पर जो इंजेक्शन दिया जाता है दैट इज द एंटी वेनम। ठीक है, उसमें क्या होता है, एंटी वेनम मीन्स डायरेक्टली एंटीबॉडीज इंसर्ट की जाती है पर्सन की बॉडी में। अगर रेडीमेड एंटीबॉडीज दी जाती है तो वो पर्सन को कौन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है, पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, बट क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, एक्टिव इम्यूनिटी। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। एंड रीड द स्टेटमेंट डी, एंटीबॉडी प्रोड्यूस ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शन। देखो एलर्जिक रिएक्शन इज अ हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन, जब हमारा इम्यून सिस्टम किसी फॉरेन एंटीजन के लिए, एंड दैट फॉरेन एंटीजन इज नॉन पैथोजेनिक, उसके लिए अगर हाइपर एक्टिव हो जाता है तो बॉडी में एंटीबॉडी फॉर्म होती है आईजीई टाइप की एंटीबॉडी। बट यहाँ पे गिवन है आईजीए टाइप की एंटीबॉडी, तो ये स्टेटमेंट पे क्या हो गया, इनकरेक्ट। तो करेक्ट स्टेटमेंट इज ओनली स्टेटमेंट बी। सो हियर आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, जिसमें बी ओनली होगा दैट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। बेस्ट ऑफ लक।